बीजेपी के लोग घुसेंगे और बवाल होगा। यह मामला क्या है, यह मसला क्या है और क्यों यह बात कही गई है, क्यों यह आशंका व्यक्त की जा रही है, क्यों इस प्रकार की बातें अब दबी जुबान के अंदर होने लगी है, अगले 48 घंटे के अंदर क्या होने जा रहा है, अगले 48 घंटे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। अगले 48 घंटे में क्या कुछ बदल जाएगा, क्या कुछ नया होगा। पिछले 15 दिनों से लगातार झारखंड की राजधानी रांची में जयपाल सिंह मुंडा पार्क में स्टूडेंट जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती में धांधली को लेकर के, अनियमितताओं को लेकर के अनशन पर हैं और 10 तारीख को मार्च बुलाया गया है। अब यहां पर दो बातें हैं जो समझने वाली है। हम लोग लगातार यहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन सब कुछ वही नहीं होता जो कैमरे पर दिखता है। कैमरे के अलावा भी बहुत कुछ लोग बोलते हैं, कैमरे पर आकर के बोलने से बचते हैं, लेकिन कैमरे के बंद होने के बाद में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग, ऐसे ही कुछ पत्रकार या सूत्रों के हवाले से आप कहिए, कुछ लोग दबी जुबान में अब इस बात को कह रहे हैं कि 10 तारीख को जो मार्च होगा उस मार्च में बीजेपी, एबीवीपी के लोग घुस जाएंगे, बवाल होगा, हंगामा होगा। कल एक मार्च हुआ आयशा की तरफ से और उसमें नेहा बोरा, उनके ऊपर शाही फेंक दी गई, लेकिन फिर भी मार्च शांतिप्रिय तरीके से ही हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख का दिन बीच में है और परसों मार्च होने जा रहा है। और ये परसों जो मार्च होगा उस मार्च को लेकर के ये कहा जा रहा है मंच से लगातार कि परसों मार्च होगा और झारखंड से जिले जिले से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। 50,000 की संख्या बताई जा रही है। उससे पहले सरकार के साथ में 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, एक कल रात को हुई थी, एक आज सुबह हुई है। लेकिन जो आशंका व्यक्त की जा रही है वो क्या है, पहले उसको समझिए। 2 बातें कही जा रही है। पहली बात यह कहा जा रहा है कि मार्च होगा और मार्च में बवाल होगा, हंगामा होगा और उसके बाद में बीजेपी जो यहां पर विपक्ष में है वो हेमंत सोरेन की सरकार के ऊपर वो इसको लेकर के आरोप लगाएगी और मामला हो सकता है कि बहुत बढ़ते बढ़ते लॉ एंड ऑर्डर के मामले के ऊपर बहुत आगे बढ़ जाए और उसको लेकर के राज्यपाल, चूंकि राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट वही नियुक्त करती है, मोदी सरकार वही नियुक्त करती है, संतोष गंगवार यहां पर हैं और उनके जरिए जो है वो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो। एक बात यहां पर ये चल रही है। दूसरी बात जो चल रही है उसके पीछे उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर इस मार्च को रोकना चाहती है तो सीबीआई जांच की जो है वो अपनी तरफ से सिफारिश कर दे, क्योंकि सीबीआई जांच तब होगी जब राज्य सरकार सिफारिश करेगी। तो सीबीआई जांच के लिए सरकार वो चिट्ठी लिखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तब जाकर के सीबीआई जांच जो है वो यहां पर इस मामले को लेकर के, ये जो धांधली वाला जो मामला है इसको लेकर के वो शुरू होगी। लेकिन उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर सीबीआई जांच होगी तो बहुत सारे नाम निकल करके सामने आएंगे और बहुत सारे नाम जब निकल करके सामने आएंगे तो फिर तार और कनेक्शन वो सीधे हेमंत सोरेन परिवार तक पहुंच जाएंगे और हेमंत सोरेन परिवार तक जब वो तार पहुंच जाएंगे तो फिर हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। हेमंत सोरेन को पहले भी एक बार गिरफ्तार किया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, भ्रष्टाचार के केस में उनको गिरफ्तार किया गया था और वो 149 दिन, तकरीबन 5 महीने वो जेल में रहे थे। चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और उस वक्त में कहा गया था कि हेमंत सोरेन फरार हो गए हैं, वो गुरुग्राम के अंदर छिपे हुए हैं, यहां छिपे हुए हैं, उनके लिए छापेमारी की जा रही है। और ये मामला जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी ये 31 जनवरी 2024 का है। 31 जनवरी 2024 से आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये 7 अगस्त 2026 है।
तो 2.5 साल बाद में क्या वही होने जा रहा है जो 2.5 साल पहले हुआ था? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब हेमंत सोरेन की सरकार करेगी क्या? इधर कुआं और इधर खाई। हालांकि बिना किसी शंका के ये बात कही जा सकती है और कही जानी भी चाहिए कि अभी तक जो ये प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा है, इसमें किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं हुआ है। एक कंकर तक नहीं उछला है, एक सिंगल कोई किसी भी प्रकार से विवादित नारा नहीं दिया गया है। बिल्कुल पीसफुल तरीके से, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। कोई फालतू कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। लेकिन जब मामला बिल्कुल शांत हो, वहीं पर तो अक्सर कोई ऐसी घटना होती है जो फिर बाद में लोगों को यकीन तक नहीं होता है। तो 2 सिनेरियो इस वक्त में यहां पर चर्चा में चल रहे हैं। 2 सिनेरियो को लेकर के लोग यहां पर गाहे बगाए बात करते हुए दिखाई दे जाएंगे और हर कोई अब सन्नाटे के साथ में इंतजार कर रहा है 10 तारीख का। और इंतजार इस बात का भी है कि जो सरकार है वो क्या फैसला लेती है। अभी जो बैठक हुई है 11 बजे आज, उसमें 2-3 बातें जो कही गई वो मैं आपको बता देता हूं। अभी बैठक हुई और उसी तरीके से 4 मंत्री थे, इधर से स्टूडेंट उनके प्रतिनिधि थे। और अभी जो बैठक हुई, उस बैठक के अंदर कहा गया कि सरकार वो बातचीत कर रही है, लगातार करती भी रहेगी। और सरकार ने एक टेलीफोन नंबर और उसके साथ में एक आईडी जो है वो शेयर कर दी है और इसके जरिए, ईमेल के जरिए फीडबैक लिया जाएगा। अब ये जो मामला है, ये फीडबैक लेने वाली जो बातें हैं, ये संकेत देता है कि सरकार अभी 1-2 दिन अभी इस मामले को और देख रही है और 1-2 दिन इस मामले में जब फीडबैक वगैरह आएंगे उसके आधार पर सरकार फैसला लेगी। लेकिन साहब, सिर्फ 48 घंटे आपके पास में, और 48 घंटे में भी आप ये मान करके चलिए कि आज 8 तारीख का दिन जा चुका है। सिर्फ 9 ही तारीख का एक ही दिन आपके पास में है। और 9 तारीख अगर शाम तक अगर कोई फैसला नहीं हुआ, तो अगर सही मायने में अगर 9 तारीख को ही लोग चल पड़े अलग अलग जगह से और वो आने लगे, पहुंचने लगे, तब आप उनको वापस कैसे भेजेंगे? फिर वो आएंगे तो कुछ न कुछ तो फिर वो प्रोटेस्ट करके ही जाएंगे जब इतनी दूर से वो आए हैं तो। और लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम जो मार्च है उसको आगे पोस्टपोन नहीं करेंगे। 20 जून को, माफ कीजिए 20 जुलाई को संसद में जब मानसून सत्र का पहला दिन था तो 20 जुलाई को मार्च हुआ था। और उसके बाद में मार्च में किस तरीके से बवाल, हंगामा, लाठीचार्ज, पैलेट गन और आंसू गैस के गोले, जो कुछ हुआ वो आपने देखा। अब उसी तरीके से सोमवार को, दूसरा सप्ताह है ये, दूसरा सप्ताह सोमवार का ये यहां पर मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में ये दूसरा सप्ताह होगा और तब सोमवार को 10 तारीख को मार्च होगा। और उस मार्च में क्या कुछ होगा इसका जो है वो इंतजार है। अब हेमंत सोरेन सरकार कर क्या सकती है, ये तो देखिए यहां पर सरकार को पहले ही सोच लेना चाहिए था। हालात यहां तक आने ही नहीं चाहिए थे। अगर आप बातचीत, डायलॉग डिलीवरी करते तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बहुत पहले सॉर्ट आउट हो जाती। लेकिन आपने चीजों को खींच करके, और सरकारों की सबसे बड़ी कमी होती कि सरकार इग्नोर करती है। ठीक है, पब्लिक नहीं है, क्या करना है, यही सबसे बड़ी कमी है सरकारों की। और उन जब पब्लिक आती है तब फिर सरकारें थर्राने लगती है। तो अगर शुरुआत में ही इस मामले पर नोटिस लिया जाता, शुरुआत में ही इस मामले को देखा जाता, शुरुआत में ही धांधलियों को लेकर के, और जिस प्रकार से अभी सरकार जो एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, अगर उसी वक्त में सरकार एक्शन मोड में दिखाई देती तो शायद ये मामला इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन अब मामला काफी बड़ा हो गया है। अब यहां पर काफी बड़ी तादाद में शाम को लोग जुटते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, एबीवीपी के जो छात्र हैं, और बाकायदा ये एएनआई ने पोस्ट किया है, मैं आपको एएनआई का 1:44 का ये पोस्ट पढ़ करके सुना रहा हूं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर के एबीवीपी ने झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी सुरक्षा और बैरिकेडिंग तैनात की गई। और उसके बाद में ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पर।
दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरा पोस्ट, एबीवीपी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने से जब रांची पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर लेट गए और कुछ पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। यह हो रहा है यहां पर, और यह भी कुछ देर पहले हुआ है यहां पर, और उसके बाद में यह तस्वीरें निकल करके सामने आई है। यानी अभी जब यह मार्च हो रहा है उस वक्त में इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई है। तो आप सोचिए कि जब मार्च होगा और जिसमें विद्यार्थी होंगे, और विद्यार्थियों के साथ में जाहिर सी बात है एबीवीपी के आधिकारिक तौर पर भी हो सकता है कि वो भी शामिल होंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी, बीजेपी का डेलीगेशन, बीजेपी के जो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हैं वो आए हैं यहाँ पर। तो बीजेपी सीधे तौर पर खुल करके साथ दे रही है। हालांकि विपक्ष का काम यही है कि साथ देना, लेकिन इस प्रोटेस्ट को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि भाई अब अगले 48 घंटे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊंट किस करवट बैठेगा कहा नहीं जा सकता है। हालांकि जो बातें मैं कह रहा हूं वो बातें सरकार के पास में इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, एलआईयू के लोग हैं, वो पहुंचा रहे होंगे, लेकिन सवाल यही कि सरकार अब क्या कर रही है। जब क्राइसिस होता है तो क्राइसिस मैनेजमेंट ऐसे ही वक्त में देखने को मिलता है कि अगर कोई क्राइसिस हुआ तो उस क्राइसिस को किस तरीके से आप दूर कर रहे हैं, कैसे जो है आप उसको डील कर रहे हैं, और किस तरीके से आप बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। अब हेमंत सोरेन की जो कहीं ना कहीं कोशिश है, उनकी सरकार की जो कोशिश है वो ये है कि सीआईडी ही जांच करे, और सीआईडी जांच जब करेगी तो उसमें हम गिरफ्तारियां कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे, और सीआईडी जांच में ही जो है हम दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश करेंगे। और आप सीबीआई को जो है इसको मत सौंपिए, क्योंकि सीबीआई पहले भी जेपीएससी 1, 2 और 3, 4 उनकी जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक 18-20 साल हो गई है, सीबीआई जांच में अभी तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं सामने आई है। यह सच्चाई है कि जब हेमंत सोरेन विपक्ष में रहे तब वो इस मामले को उठाते रहे, बीजेपी जब विपक्ष में है तो बीजेपी आज इस मामले को उठा रही है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के अंदर जो है वो धांधली होती है। जो विपक्ष में होता है वो आवाज उठाता है, जो सरकार में होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, हम जांच कर रहे हैं, हम आश्वासन देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। सीबीआई जांच भी चल रही है, सीआईडी जांच भी चल रही है, लेकिन छात्र क्या करें? छात्रों को तो उनको हक मिलना चाहिए। अब छात्र अगर विपक्ष और पक्ष की राजनीति के अंदर फंस जाए तो क्या छात्र अपना 10 तारीख का मार्च ना करें? बिल्कुल करना चाहिए, और उनके पास में यही एक रास्ता है अपनी आवाज को कहने का, अपनी आवाज को बताने का। तो छात्र तो मार्च करेंगे, लेकिन पूरी कोशिश और हर तरीके से यही की जानी चाहिए कि छात्रों का जो मार्च है वो पीसफुल रहे। अपनी तरफ से हर संभव प्रयास छात्रों को करना चाहिए कि मार्च पीसफुल रहे, और मार्च में अगर कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार का असामाजिक तत्व आता है, वो कोई भी XYZ हो सकता है, उसको खुद से पकड़ करके, मोबाइल सबके हाथ में है आज के वक्त में, मोबाइल से उसकी वीडियो बना करके खुद से वो अपने पास में रखें। अगर कोई पत्थर चलाने वाला है, पुलिस की गाड़ी पर चढ़ने वाला है, अगर कोई तोड़फोड़ करने वाला शख्स है, कोई लड़का है, लड़की है, उसकी वीडियो बनाए अपने मोबाइल से और वीडियो बना करके रख ले, ताकि ये पता चल जाए कि ये लड़का कौन था, कैसे था, कहां से आया था, और ये असली स्टूडेंट था या नहीं था, या फिर ये किसी पार्टी का, किसी आईटी सेल का लड़का था या कौन था जो माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए आया था। हेमंत सोरेन सरकार के लिए चुनौती है, और अगले 48 घंटे उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। और ये अगले 48 घंटे, अब जो मार्च हो रहा है उसमें अब आगे की बात हो रही है। अब उसमें क्यों बैठे हैं, कहां से आए हैं, वो बात नहीं हो रही। हमने एक इंटरव्यू दिखाया है, एक शख्स का हमने आज इंटरव्यू किया है, और उसमें वो पिछले 20 साल के कागज दिखा रहे हैं, और पिछले 20 साल से कैसे सीबीआई और दूसरी एजेंसियां वो जांच करती रही, कोर्ट तक मामला गया, और कैसे बड़े बड़े जो पदाधिकारी जो जेपीएससी में रहे, जेएसएससी में रहे, उनके भाई, भतीजा, बेटा, साला, यहां तक कि नौकर, वो भी अफसर बन गए। और ये तमाम सरकारों में होता रहा, बीजेपी की सरकारों में, या फिर जेएमएम की सरकार रही हो, कांग्रेस समर्थित जो सरकार रही हो, उसमें होता रहा। तो यहां जो आक्रोश है वो ऐसा नहीं कि पहली बार है, यहां जो आक्रोश है वो फैब्रिकेटेड है, यहां जो आक्रोश है वो बेवजह है, ऐसा नहीं है। उसकी एक वजह है, वाजिब वजह है, और उसको सुना जाना, उसको कंट्रोल किया जाना, उसको समझा जाना, उसको शांत किया जाना, उसका सॉल्यूशन वो बहुत जरूरी है। अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर ये छात्र किस मुंह से वापस जाएंगे?
और ऐसे में क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। बहरहाल पीसफुल तरीके से मार्च हो, पीसफुल तरीके से सब चीजें हो, और उससे पहले सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले ताकि जो उनके मन में आशंका है कि अगर सीबीआई को मामला गया तो ये होगा वो होगा, तो वो किस तरीके से इस क्राइसिस से बाहर निकल करके आते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर 10 तारीख को मार्च हुआ और 10 तारीख को उस मार्च में अगर हिंसा हुई, अगर छात्रों पर लाठियां चली, वाटर कैनन चले, आंसू गैस चले, तो फिर उसके बाद में जैसे वहां पर हुआ था, यानी जो वहां पर दिल्ली में जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज और आंसू गैस और सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद में यहां पर ये जो पार्क है वो पूरा किस तरीके से फुल भर जाएगा और उसके बाद में सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, कहना बहुत मुश्किल है। तो इंतजार कीजिए, उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए और सरकार जाग जाइए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हालांकि देर अभी पहले बहुत हो चुकी है, लेकिन छात्रों की जो बातें हैं वो किस तरीके से सॉर्ट आउट होंगी, इसको लेकर के युद्ध स्तर पर कार्रवाई कीजिए, युद्ध स्तर पर बैठ के कीजिए, मीटिंग कीजिए, प्लान बनाइए और आश्वासन दीजिए, वरना कहना मुश्किल है कि क्या होगा। बहरहाल जो कुछ भी होगा, जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, हम तो उम्मीद करते हैं कि वो सारी फेल हो। जो बातें यहाँ पर लोग कह रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सब ना हो और एक पीसफुल तरीके से सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो, यही उम्मीद की जानी चाहिए। बाकी जो कुछ यहाँ पर है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि आप इसको कैसे देखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।